बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर में जलाए जाने वाले और तोड़फोड़ के शिकार जिना हाउस और फौजी तनसीबात का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मनसूबा साजों और हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। दुश्मन क़ुव्वतों और उनके हामियों के जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार फैलाने के तमाम अज़ाइम नाकाम बना देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। कोर हेड क्वार्टर्स में गैरिजन ऑफिसर और सिपाहियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, फौज की ताकत अवाम है और फौज और अवाम के दरमियान दरार और खलीज पैदा करने की कोशिश रियासत के खिलाफ नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले मुआफ़ी अमल है। दुश्मन और उनकी हामी कुव्वतें जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन के ऐसे तमाम अज़ाइम को कौम के ताउन से नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर का भी दौरा किया और 9 मई को जख्मी होने वाले DIG अली नासिर रिजवी की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने कुर्बान लाइन्स का भी दौरा किया और पुलिस हुकाम से मुलाकात के दौरान पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ारत दिफा ने इब्तदाई तौर पर 5 फौजी अदालतों की क़याम की तजवीज़ दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 3 फौजी अदालतें रावलपिंडी और 2 लाहौर में कायम करने की तजवीज़ है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी वज़ारत दिफा की असम्बली के जरिए वफाकी काबीना देगी। आर्मी एक्ट के दायरे कार में आने वाले केसेस की हैसियत खुसूसी होगी। मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। कोर कमांडर हाउस हमले की मरकजी मुल्ज़िम साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह की बेटी खतीजा शाह है, जो अपने घर पर पुलिस छापे के दौरान पिछले दरवाजे से निकल गई। पंजाब पुलिस के मुताबिक खतीजा शाह के शौहर को हिरासत में ले लिया गया है। ताहम उनके वालिद सलमान शाह और भाई को हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में मुलव्वस होने की खतीजा शाह की CCTV वीडियो मौजूद है। इमरान खान ने अमेरिका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान की अमेरिका से मदद मांगने की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। इमरान खान अमेरिका की कांग्रेस विमेन मैक्सिकन वोटर्स के साथ जूम मीटिंग की ऑडियो में कह रहे हैं कि तारीख का बदतरीन रियासती जबर हम पर हो रहा है। चाहता हूँ आपकी जानिब से हमारे हक में आवाज़ बुलंद हो। इमरान खान ने अमेरिकी कांग्रेस विमेन से कहा है कि आप अगर अमेरिका से हमारे लिए आवाज़ उठाएं तो उसके असरात होंगे। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। इमरान खान ने अमेरिकी खातून के सामने अपने दौर की मुआशी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इमरान खान ने अमेरिकी खातून के सामने पाकिस्तान की बदतरीन मंजरकशी की। इमरान खान ने खुद पर कातिलाना हमले का जिम्मेदार इदारों को करार दिया। इमरान खान ने मकबूल तरीन लीडर होने का दावा भी किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाज आसिफ ने कहा है कि इमरान खान अमेरिकी कांग्रेस खातून रुकन से बात करके तरले मिन्नतें कर रहा है। ये इसलिए तरले कर रहा है जिसका अमेरिका में भी कोई जानता नहीं है। PTI के जितने मीटर लोग हैं, ये गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ था एब्सोल्युटली नॉट, और साथ जो है कि आप कोई गुलाम हैं और बैरूनी साजिश किधर गई, सारी गायब हो गई। अभी कह रहा है कि जी वो मुझे तो पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था, मैं तो कैद में था। ये उस दिन कैद में था, उसके दूसरे दिन कैद में नहीं था, दूसरे तीसरे दिन कैद में था, रिहा हो गया होता। इसने 8-9 दिन जो है कंडेमनेशन नहीं की अपने, यही कहता रहा है कि यहाँ एजेंसियों के लोग थे, ये हमने काम नहीं किया, एजेंसियों के लोग थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात। हुकूमत ने काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया। कमीशन साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की ऑडियो लीक की तहकीकात भी करेगा। सोशल मीडिया पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद की अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज के इल्जामात की ऑडियो लीक की तहकीकात भी होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कमीशन में शामिल नहीं है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ऑडियो लीक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ात के गिर्द घूमती हैं, इसलिए कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय नहीं ली गई। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी शामिल हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सरबराही इंक्वायरी कमीशन को ये इख्तियार होगा कि वो इस बात की तहकीकात भी कर सके कि ऑडियोज़ कौन टेप और कौन लीक करता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत पर सिविल सोसाइटी और दीगर का प्रेशर था कि ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए हुकूमत के पास कोई मवाद होना चाहिए। जुर्म प्राइवेसी की ढाल नहीं बन सकता। बाज की तरफ से प्रेशर था, दूसरे लोगों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मालूम तो होना चाहिए कि ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए कोई मवाद और कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना, और ये इंक्वायरी या तो उसकी बुनियाद फराहम कर देगी या फिर अगर ये सारा कुछ गलत है, फैब्रिकेटेड है, तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है वो सुरखरू कर दे। जो जुर्म है ना वो प्राइवेसी का कवर नहीं ले सकता। मैं और अगर आप कोई कंस्पायर कर रहे हैं और किसी के खिलाफ जो है वो कोई जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये हमारी प्राइवेट वस्तु में इसको टेक क्यों किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के मवाद को नज़रअंदाज करते हुए ये मुतालबा किया कि तहकीकात तो ये की जाए कि लीक होने वाली ऑडियोज रिकॉर्ड किसने की हैं, किसने वज़ीर आज़म ऑफिस और हाजिर सर्विस जजेस की जासूसी की है। एक डिजिटल तकरीर में इमरान खान ने अपने सियासत से माइनस करने के इशारों पर बात करते हुए कहा कि -1 कर दें लेकिन मुल्क तबाह ना करें। आप मुझे यही बता दें कि पाकिस्तान को इसका अक्टूबर में इलेक्शन का क्या फ़ायदा है। मुझे ये बता दें कि अच्छा -1 कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का ये फ़ायदा है, वो भी मुझे बता दें, मैं -1 होने के लिए तैयार हूँ। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये तो हम वो कहते हैं ना, हम उधर जा रहे हैं बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इधर से वापसी कोई नहीं है। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि अदालतों का मजाक बन गया है, सास की फरमाइश पर फैसले आ रहे हैं। लाहौर में उलमा मशाइख से खिताब में उन्होंने इमरान खान को 9 मई के हमलों का मास्टरमाइंड और पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दिया। हमारे टिकट होल्डर्स के 2018 के इलेक्शन से पहले उनके मुंह पे थप्पड़ मार के उनको कहा जाता था कि पार्टी टिकट छोड़ दो, और उस वक्त तो सब जायज़ था। अब मकाफात अमल देखो, नवाज शरीफ ने तुम्हारा कोई बंदा नहीं तोड़ा, लाइन लगी पीटीआई को छोड़ने वालों की, जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं वहाँ। कोई जनरल पाशा था, कोई जनरल ज़हीरुल इस्लाम था, कोई जनरल फैज़ था, आसिफ सईद खोसा है वो तो छुप के बैठा है, पता नहीं किस चारपाई के नीचे घुसे हुए हैं। उनका भी वक्त आएगा इंशाल्लाह, सबको हिसाब देना पड़ेगा। आसिफ सईद खोसा साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि जेल में बैठे नवाज शरीफ साहब को क्यों मैसेज भेजा गया कि आसिफ सईद खोसा को बतौर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन दी जाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा अपना कागज पकड़ो और निकलो इधर से। आपने आसिफ सईद खोसा, अगर वो अभी कानून के शिकंजे में नहीं आया, एक दिन आएगा जब वो कानून के शिकंजे में आए। और मैं साकिब निसार डैम वाले बाबा जी की क्या बात करूं, वो तो किसी को वैसे ही चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स पे आज एतराज़ है, और जब सिविलियंस की अदालतें क्या कर रही हैं, जो इनको जमानतों की बरसात लाडले की तरह करते जा रहे हैं। मैंने पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में, पूरी दुनिया ने कभी देखा? यहाँ पर तो आइन और कानून की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर तो या सास का कानून चल रहा है या लाडले का कानून चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सेंट्रल जेल में 3 MPO के तहत नज़रबंद 123 कारकुनान की रिहाई अमल में आने के बाद पुलिस ने उन्हें दोबारा हिरासत में लेकर पुलिस लाइन्स फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। कारकुनान की रिहाई से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कारकुनान को दोबारा गिरफ्तार किए जाने का खदशा जाहिर किया था। फैसलाबाद में 9 मई के हंगामों के बाद नज़रबंद किए गए 123 की रिहाई के लिए मरकजी सेक्रेटरी PTI फारूक हबीब ने हफ्ते के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने नज़रबंद कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया था। ताहम कारकुनान की रिहाई से पहले पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद पुलिस वैन्स के साथ सेंट्रल जेल पहुंच गई, जहां PTI कारकुनान रिहाई के बाद उन्हें एक बार फिर हिरासत में लिया गया और गाड़ियों में भरकर पुलिस लाइन्स मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ हो चुका है। कराची से पहली हज परवाज़ सुबह 5 बजे के करीब 300 से ज़्यादा आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना हुई। आज़मीन हज को अलविदा कहने के लिए हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे।
इस साल कराची से 17,000 से ज़्यादा आज़मीन हज रवाना होंगे। डायरेक्टर हज ऑपरेशन कराची मोहम्मद सज्जाद हैदर ने रोड टू मक्का बहुत बड़ी शुरुआत करार दे दिया। कहा, रोड टू मक्का में इमिग्रेशन का मरहला पाकिस्तान में ही मुकम्मल हो जाता है। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज़ 200 से ज़ायद आज़मीन हज को लेकर सऊदी अरब रवाना हुई। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक 315 खुसूसी और शेड्यूल्ड परवाज़ों के जरिए 65,000 आज़मीन हज को हजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। आखिरी हज परवाज़ 20 जून को रवाना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेयर के इंतखाब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने PTI को डिप्टी मेयर का ओहदा देने के साथ पीपल्स पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के लिए हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI अरसलान ताज का कहना है कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाबी अमल में प्री पोल रिगिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी से ये डिमांड करते हैं कि तमाम तर बल्दियाती नुमाइंदगान जो इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं, अगवा किए गए हैं, उनको फौरी तौर पे रिहा करें और ताकि बल्दियाती इंतखाब जो है मेयर का उसमें वो जाके अपना वोट डालें, हलफ उठाएं। पीपल्स पार्टी इस वक्त चाह रही है कि किसी तरह लोगों को हरासा करके हलफ बर्दारी से रोका जाए, वोट डालने से रोका जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीक इंसाफ की हिमायत को खुश आमदीद कहते हुए मेयर बनने की सूरत में PTI को डेप्यूटी मेयर का ओहदा देने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी को जो करना था उसने कर लिया। RO के जरिए नतीजे तब्दील किए, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, सब कुछ, और फिर ज़िमनी इंतखाब में धांधली की, ताकत इस्तेमाल की। उसके बावजूद भी इनकी अगर गिनती पूरी नहीं है तो अब वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अब हम खरीदेंगे, मंडी लगाएंगे। तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं हो सकता। इसलिए इंशाल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और PTI को इंशाल्लाह ताला हम पूरी तरह से साथ मिलाएंगे। और हम, उन्होंने तो गैर मशरूत भी अगर कहा है तो हम इंशाल्लाह उनका डिप्टी मेयर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अददी लिहाज से पीपल्स पार्टी के नंबर्स ज्यादा हैं। इखलाकी तौर पर जिस जमात के पास अददी अक्सरियत हो, मेयर उसी का होना चाहिए। उनको उनके अपने MPA MNAs जो उनके रहे हैं वो ही उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। तो इस तरह अगर कोई उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, कोई अपना फैसला करते हैं, तो ये तो जो मुंतखब आए हैं UC चेयरमैन, उनका हक है। और मैं तो आपके तवज्जुह से उनसे भी अपील करता हूँ कि कराची में बहुत सारे इश्यूज हैं और आए मिलकर काम करते हैं। जो दावा है इंशाल्लाह वो पूरा होगा, तो मेयर हमारा ही होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। कराची में मेयर के इलेक्शन के लिए किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है। खेल के मैदान से खबर है। 34वें नेशनल गेम्स के मेज़बान फुटबॉल इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स और पुलिस ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बेसबॉल फाइनल में आर्मी ने वापडा को शिकस्त देकर सोने का एक तमगा जीत लिया है। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स के 9वें रोज मेंस फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में पुलिस और बलूचिस्तान के दरमियान मुकर्रर वक्त तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ में पुलिस ने गोल करके बर्तरी हासिल की। जो आखिर तक कायम रही। इस फतह के साथ पुलिस ने इवेंट के फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला एयरफोर्स से होगा, जिसने इससे कबल खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान आर्मी को 1-0 से शिकस्त दी थी। बेसबॉल के फाइनल में आर्मी ने एकतरफा मुकाबले के बाद वापडा को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। आर्मी ने 6 इनिंग्स में 15 रन बनाए। जवाब में वापडा की टीम कोई रन न बना सकी। जेलम में जारी शूटिंग के मुकाबलों में नेवी ने मजीद 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। ताहम शूटिंग में आर्मी की बालादस्ती बरकरार है। AMU जेलम में जारी मुकाबलों में आर्मी ने अब तक 13 जबकि नेवी ने 12 तराई तमगे जीते हैं। 34वें नेशनल गेम्स में अब तक आर्मी 40 गोल्ड मेडल समेत मजमूई तौर पर 88 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। वापडा की दूसरी और नेवी की तीसरी पोजीशन है। नेशनल गेम्स के मेडल टेबल पर आर्मी की बालादस्ती बरकरार है। वापडा दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान आर्मी 40 गोल्ड, 29 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहले नंबर पर है। वापडा के एथलीट्स अब तक 25 गोल्ड, 16 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं।
जबकि पाकिस्तान नेवी का दस्ता 13 गोल्ड, 20 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है। एयरफोर्स ने 2 गोल्ड मेडल समेत मजमूई तौर पर 22 मेडल हासिल किए हैं। HEC ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज, खैबर पख्तूनख्वा ने 1 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान अब तक कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। रेलवेज और पुलिस के खिलाड़ी भी तलाई तमगों से महरूम हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद के हिस्से में अब तक कोई मेडल न आया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 30वें नेशनल गेम्स में अब तक आर्मी ने गर्मी की शदीद लहर से जहां इंसानी और आबी हयात मुतासर हो रहे हैं, वहीं फसलों पर उसके मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। मजीद बताएंगी कब कमालिया से नुमाइंदा जून अमजद सईद। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया भी इन दिनों शदीद गर्मी की लहर की लपेट में है। पिछले चंद रोज़ से दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी गर्मी की शदीद लहर मौजूद है और दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक रहने का अमकान है। इस गर्मी की शदीद लहर से जहां आबी हयात और इंसान मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर ये फसलों के लिए भी मुफीद गर्मी की लहर साबित हो रही है। ज़री माहरीन का कहना है कि कमालिया भिंडी की फसल की पैदावार के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पर है और इस गर्मी की लहर के दौरान भिंडी की फसल की पैदावार में खातर ख्वाह हद तक इजाफा हो जाता है, जिससे किसानों की आमदन में भी इजाफा हो जाता है। दूसरी जानब तिब्बी माहरीन का कहना है कि गर्मी की शदीद लहर से बचने के लिए शहरी घरों से बाहर दोपहर के वक्त कम निकले, अगर निकलना ज़रूरी हो तो सरों को ढाँप कर निकले। जी